बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गोश्त लिया है। गोश्त की मैंने बोटियाँ रखी हैं, कीमा नहीं बनाया है। और ये अदरक लहसुन और साथ ही एक अदद प्याज लिया है जिसको मैं शामिल करूँगी इसके अंदर। और जो स्पाइसेस मैंने लिए हैं वो है मिक्स गर्म मसाला है जिसमें ये जायफल जावित्री भी है और ये फूल बादियान है, दालचीनी का टुकड़ा है, ये एक कबाब मसाला है, हल्दी पाउडर है और ये नमक है। ये तमाम चीज़ें आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ भी मैंने शामी कबाब 1 टेबलस्पून लिया है और मिक्स गर्म मसाला भी जो है वो 1 टेबलस्पून लिया है। साथ में दाल चना है, दाल चना मैंने 1 पाव ली है। इसको साफ़ करके अच्छी तरीके से धोकर फिर हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी हम इसको साफ़ करेंगे अच्छी तरीके से। और आधा किलो गोश्त में 1 पाव दाल बहुत ज़्यादा है। हमें दाल जो है कबाब को बाइंड करने के लिए लिया जाता है, तो इससे बाइंडिंग अच्छी होती है। तो दाल जो है कम हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैंने आधा किलो में 1 पाव दाल ली है। अब इन तमाम चीज़ों को जिसमें गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम मसाला जात जो है वो मैं शामिल करके कुकर में इसको चढ़ा दूँगी। कुकर में इसलिए चढ़ाती हूँ कि गैस प्रॉब्लम है, गैस बहुत कम आ रही होती है, तो कुकर में तकरीबन आधे घंटे में ये तमाम चीज़ें गल जाती हैं। ये देखें जी, यहाँ पे गोश्त जो है वो गल चुका है, उसको हमने अच्छे तरीके से गला लिया है। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। देखें इसका पानी भी जो है, ये देखें माशाल्लाह से गोश्त गल चुका है सारा। अब इसमें मैं पानी दाल और उसके साथ और मज़ीद पानी शामिल करूँगी ताकि गोश्त और मज़ीद अच्छी तरीके से गल जाए और उसके रेशे अच्छी तरीके से बनेंगे। तो यहाँ ये मैं सारी दाल और पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि दाल भी गलने में टाइम लेगी, तो इसलिए अब मैंने यहाँ पे पानी शामिल कर दिया है। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें सुर्ख मिर्चें शामिल नहीं की हैं क्योंकि गोल मिर्चें साबुत जो थी वो मेरे पास ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। लेकिन मैंने इनको गोश्त गलाने के दौरान में नहीं डाला है, बल्कि अब मैं दाल के को मैंने जब शामिल किया तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर सुर्ख मिर्चें भी शामिल करूँगी, ताकि पहले डालने का मकसद इससे ये था कि नहीं डाली थी कि कबाब जो हैं वो काले हो जाते हैं। तो अब दाल के साथ मैं सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करूँगी, तो फिर ये कबाब काले नहीं होंगे। 1 चम्मच भरकर सुर्ख मिर्चों का डालूँगी और ये जब मैंने दाल शामिल करती हूँ तो उसी वक्त ही मैं सुर्ख मिर्चें पाउडर जो है वो शामिल करती हूँ। अगर साबुत मिर्चें हो तो वो आप गोश्त के साथ ही डाल दें ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाएँ। तो यहाँ पे मैंने दाल के साथ ये सुर्ख मिर्चें पाउडर भी शामिल कर दिया है। अब इस स्टेज पर ये जो है कबाब जो होंगे ये काले नहीं होंगे, बल्कि नॉर्मल जो इनका कलर होता है वही रहेगा। ये देखें जी, दाल भी हमने तैयार कर ली है, गल गई है और दाल के अंदर से हमने ये गोश्त अलग कर लिया है। गोश्त के हम रेशे बनाएंगे और फिर इनको दाल के साथ मिक्स कर लेंगे। दाल और ये गोश्त को पीसकर हम अच्छे तरीके से ये रेशेदार कबाब तैयार कर लेंगे। देखें जी, मसाला हमारा पिस चुका है। अब इसमें हमने हरा धनिया और ये पुदीना शामिल कर दिया है। साथ ही मैं 1 अदद अंडा भी इसमें शामिल करूँगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इनकी टिक्कियाँ बना के तल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये कीमा हमारा तैयार हो गया है। ये देखें तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से हमने इनको मिक्स करना है इसमें, ताकि तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं। ये देखें जी, एक साइड से कलर आ गया है, बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम इसको अगर डार्क कलर करना है तो हम और इसे डार्क कलर कर देंगे।